सैड रोमांटिक शायरी और मोटिवेशनल कोट्स के लिए अभी आरजे मोहम्मद नईम ऑफिशियल सब्सक्राइब कीजिए। अगर मां के पैरों तले जन्नत है तो बाप की इज्जत काबे के बराबर है। उस बाप के आगे आवाज नीचे रखो जिसने तुम्हें चलना सिखाया। अपने वालिद से हम कलाम रहो, यूं वो बूढ़ा जवान रहता है। हज महंगा हो गया, कोई बात नहीं, बाप के चेहरे की जियारत कर लिया करो। बाप अपनी औलाद को सब कुछ सिखाता है सिवाय अपने बगैर जीने के। बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए मगर घर का सबसे मजबूत सुतून बाप ही होता है। जब मैं 6 साल का था तो लगता था कि मेरे अब्बू सब कुछ जानते हैं। जब 10 साल का हुआ तो कहा कि अब्बू बहुत अच्छे हैं, बस जरा गुस्से के तेज हैं। जब 25 साल में कदम रखा तो लगता था कि मेरे बाप को हर उस चीज से एतराज है जो मैं करता हूं। जब 30 साल का हुआ तो अपने बाप से शिकायतें और बढ़ती चली गई। 40 का हुआ तो ख्याल आया कि मेरे बाप ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे अंदाज से की है, मुझे भी अपने बच्चों की परवरिश ऐसी ही करनी चाहिए। और जब 55 साल का होकर बुढ़ापे में कदम रखा तो अंदाजा हुआ कि मेरे वालिद बहुत दाना और दूर अंदेश थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हम चाहे जहां भी हो, कितनी ही दूर चले जाएं, माँ बाप हमेशा पास होते हैं। जो बाप की इज्जत नहीं करता उसे कहीं और से भी इज्जत नहीं मिलती। यकीन कर ले कि बाप दुनिया का वाहिद शख्स है जो आपको खुद से भी ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। सूखी छड़ी से भी बदतर है वो औलाद जो बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा ना बन सके। बाप का हाथ कांधों पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान होता है। बाप की जिंदगी तजर्बात की खुली किताब है। इस किताब के एक एक सफ़े से इस्तेफादा करो। बाप तारीक राहों में रोशनी का मीनार है और ठोकरों से बचाने वाला मजबूत सहारा। अपने वालिद के साथ तुम्हारा सलूक एक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। माँ की खिदमत से जन्नत तो मिल ही जाती है मगर जन्नत का दरवाजा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता। बाप से अमीर इंसान देखा नहीं मैंने। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन पर वैसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की।